बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम वर्कर साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, ये जो 26 नवंबर का कार्यक्रम है, ये 26 नवंबर हम बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस इस ऐतिहासिक दिन के तहत हम लोगों ने बहुत सारे कष्ट यातनाएं झेली, और आप जब इतिहास को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि एक ऐसे महान शख्स जिन्हें दुनिया पूजती है, और हमारे बहुजनों के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे समाज में जन्म लिए और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किए, और मनुस्मृति जला करके हम बहुजनों को हक और अधिकार दिलाने का काम किए। उस महामानव का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिख करके हम लोगों को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया, वही संविधान दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषित कार्यक्रम जो हम लोगों के लिए है, शिक्षा सेवक तालीम वर्कर जो विकास मित्र के लिए 26 नवंबर को वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में आयोजित की गई है, जिसका संचालन भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी, SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा जी और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार जी के कंधे पर है। और हम लोगों को चाहिए कि एक तो कार्यक्रम कभी कोई मिल नहीं रहा था और कार्यक्रम मिला है, तो हम लोगों को चाहिए जो हम लोगों की जो मांग है, विद्यालय में समायोजन, ग्रेड पे और राज्यकर्मी का दर्जा, अनुकंपा का लाभ, ये सारी जो मांगे हैं, अगर हमारी भीड़ वहाँ जुटती है, और आप लोगों ने पहले भी देखा है मिलर हाई स्कूल में, तो आप अपनी मांग को इस भीड़ के माध्यम से ही मनवा सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि हम लोग एकजुट हों। हम देख रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से जैसी बहुत सारे लोगों का अनर्गल बयानबाजी भी है, तो मैं उन साथियों को कह देना चाहता हूँ, कोई भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग को आपस में बंटना नहीं है। और मैं बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम वर्कर साथियों को कह देना चाहता हूँ कि आपके बीच कुछ जो आपके नेता हैं वो अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आपस में नहीं बटें, और जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लें और अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल करने की कृपा करें। चूँकि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो आपके बीच नेता बन रहे हैं और आपको बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 6-7 वर्षों में आपको बरगला करके आपको इतनी परेशानियों में डालने का काम किया। जब 25 अक्टूबर को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम था, वहाँ भी लोगों ने जाने से मना किया, और बाद में अलग से एक मीटिंग करके क्या ज़रूरत थी? जब सरकार के द्वारा घोषित कार्यक्रम है तो लोगों को बरगलाने की क्या ज़रूरत है? तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम वर्कर साथियों को कि वो एक पार्टी पॉलिसी बना के रखे हैं, और वो ये करते हैं कि कभी उनके स्टेज पर हम नहीं जाएंगे और उनके स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप को जो बांट रहे हैं लोग, ये आपको बंटना नहीं है। कार्यक्रम जो भी हो आप उसमें निश्चित रूप से शामिल हों। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ साथी का बयान आया है कि हमें उसमें नहीं जाना है। तो साथियों, ब्राह्मणों के चंगुल में फंस करके आज भी आप लोग ब्राह्मणवादी नीति को अपनाने के लिए कर्ज लेकर के भी बाबा धाम जल लेके चल देते हैं, और जहां आपके जीवन की चर्चा होगी वहां जाने के लिए बहुत सारा रोना रो रहे हैं। तो इस जो विडंबना है इसको माथे से निकालिए, और किसी भी प्रकार से
मानदेय आना न आना और ये सब लगा ही रहता है। जब वहाँ आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तभी तो अपनी मांग को रखेंगे, और आपकी जब भीड़ वहाँ होगी तभी आपकी जो मांग है उस पर चर्चा होगी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपकी भीड़ को देख करके ही आपको कुछ देने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी समस्या है। अभी अभी विधानसभा सत्र में आप लोगों ने देखा कि जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की शिक्षा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने में थोड़ा लैंग्वेज अलग हो गया, लेकिन वो ठेठ गंवार भाषा में बोले तो बोल भी दिए, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन इतना बड़ा बड़ा कांड भारत में बीजेपी के सरकार में, बीजेपी के शासन में हो रही है, क्या कभी किसी ने माफ़ी मांगी है क्या? आपको बता दें कि कश्मीर में हिंदुओं को मारा और भगाया गया। सत्ता में कौन थी? बीजेपी थी। गोधरा स्टेशन पर 58 हिंदुओं को मार डाला गया। सत्ता में कौन थी? बीजेपी थी। संसद पर हमला हुआ, सत्ता में कौन थी? बीजेपी थी। कारगिल घुसपैठ हुआ, उसमें भी सत्ता में बीजेपी थी। पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ उसमें 40 से अधिक हमारे जवान मारे गए, वह उसमें भी बीजेपी थी। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ आज कैमरा के सामने कि बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व का मैं पहला आदमी था जो सत्ता पर उंगली उठाया था। और हमने सोशल मीडिया में लिखा था कि ये पुलवामा हमला सत्ता की साजिश है। और मैंने इसलिए कहा था कि कहीं हमने पढ़ा था, एक दार्शनिक ने लिखा था कि सत्ता जब ये समझे कि देश की जनता मेरे खिलाफ हो गई है तो उसे देश पर हमला करवा लेना चाहिए या पड़ोसी देश पर हमला कर देना चाहिए। इसी साजिश के तहत बीजेपी सरकार ने जो भी वादा किए एक भी पूरा नहीं किया और देश की जनता उसके खिलाफ थी। इसलिए उसने ये इसी नीति के तहत ये पुलवामा हमला का आगाज किया। और इससे उसका फॉर्मूला था कि देश की सत्ता जब ये देखे कि हम पर सत्ता के खिलाफ जनता हो गई है तो उसे पड़ोसी देश पर हमला कर देना चाहिए या हमला करवा लेना चाहिए, ताकि देश की जनता अपनी सारी समस्या को भूलकर देशभक्ति के प्यार में बह जाए। तो आज तक बीजेपी सरकार कभी अपनी विफलताओं पर माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि लाश की राजनीति की है और लाश पर वोट मांगी है, जो आपने पुलवामा हमला में भी देखा। और इस बात को लेकर के आपने देखा कि ये तो अब जग जाहिर हो गई है, दुनिया जान गया है कि ये सत्ता की साजिश थी। और पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने भी इसका खुलासा किया है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि सांसद बृजभूषण के द्वारा महिला पहलवान के साथ छेड़खानी की गई, उसका क्या हर्ष हुआ? उसे कोई सजा मिली क्या? बीजेपी उसको गोद में बिठा के रखी है। यूपी हाथरस कांड में रातों रात मनीषा वाल्मीकि को के साथ जो रेप किया गया और उसको प्रशासन के द्वारा पेट्रोल छींटकर रातों रात जला दिया गया। जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात में सबको जलाया नहीं जाता है, उसको परिजन को लाश को नहीं दे करके प्रशासन के द्वारा दिया गया। तो यही हिंदू राष्ट्र की कामना ये बीजेपी आरएसएस की गोद में जो बैठी बीजेपी है ये करती है। तो आप लोगों को, और यूपी में धरना पर बैठी सरिता को बीजेपी के प्रशासन, वहाँ की बीजेपी की सरकार है और वहाँ आधी रात के अंधेरी में सरिता को बीजेपी की प्रशासन उठा कर ले गई और प्रशासन के द्वारा रेप किया गया। यही है हिंदू राष्ट्र। यूपी में राजस्थान के जालोर में आप लोगों ने देखा कि ब्राह्मण शिक्षक के द्वारा 9 वर्ष के बालक को, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, वो जब मटकी से पानी पी लिया तो उसको ब्राह्मण शिक्षक ने इतनी मार मारा जो बच्चे की मृत्यु हो गई। तो ये जो है हमारी सरकार जो आज जो वादा की है उस वादा पर पूरा उतर रही है और रोजगार देने की काम कर रही है। वहीं बीजेपी अपनी विफलता छुपाने के लिए अनाप शनाप
बयानबाजी कर रही है और गोदी मीडिया उसी का हवाला देते रहती है। उसको बिहार का विकास दिखाई नहीं देता है, छोटी छोटी बातों को उजागर करने पर रहता है। जहां बीजेपी के द्वारा इतनी ये हिंदू राष्ट्र की कामना की जाती है, और हिंदू राष्ट्र इसीलिए कि मनुस्मृति लागू हो जाए। हमारा जो है संविधान खतरे में है। पहले भी आप लोगों ने देखा है कि संसद के पास इन लोगों ने खुलेआम संविधान को जलाने का काम किया है। तो साथियों, इस संविधान दिवस पर हम लोग को संविधान बचाने की ये जो आह्वान है, इसको पूरा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। चूँकि हमारी मांग निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जनसंख्या जो भीड़ होगी उसी पर हम लोग कामयाब हो गए। और कुछ साथी कहते हैं कि इसमें मुझे जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, जब देश गुलाम था ना, जब गुलामी की जंजीर बंधी जा रहे थे, तो एक तरफ महाराणा प्रताप जिस समय लड़ाई एक तरफ लड़ रहे थे, तो उसी बगल में किसान हल जोत रहा था। उसका कहना था ये राजा रजवाड़ा का काम है, और इस प्रकार से भारत गुलाम हो गया। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप ये नहीं समझे कि ये जो है काम नेताओं का है, हमसे ही नेता है, आप समझ लीजिए। और आप खुद नेता हैं, और आपके कंधे पर ये भार है कि संविधान आपके कंधे, हम आपके कंधे पर भी ये भार है कि संविधान की रक्षा करना है। संविधान है तो सब कुछ है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, ब्राह्मण सभा के पेपर में, दैनिक भास्कर पेपर में ये रिपोर्ट छपी है कि वहां बीजेपी की सरकार, अगली बीजेपी की सरकार आएगी तो वहां बीजेपी के द्वारा पहला राज्य होगा जो मनुस्मृति लागू करेगी। साथियों, कान खोल करके सुन लें, ये हम सबों का दायित्व है कि संविधान की रक्षा की जाए। और संविधान है तो सब कुछ है, संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बात और बता देना चाहता हूं, आप एक भी कोई देवी देवता का नाम बताएं जो इतना बड़ा अत्याचार जो हम बहुजनों पर होता रहा, SC ST OBC कम्युनिटी पर होता रहा, कोई भी एक भगवान का नाम बता दें जो हम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ा हो और हमको अधिकार दिलाने का काम किया हो। एक ही महामानव हुए भीमराव अंबेडकर, जो गुलामी की बेड़ी को तोड़ करके, छुआछूत की बेड़ी को तोड़ करके हम लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम किया। अंत में आपको मात्र यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये 26 नवंबर का जो संविधान दिवस पर का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें तमाम साथी शिक्षा सेवक तालीम मरकज और विकास मित्र के साथी भारी से भारी संख्या में भाग लेकर के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। और साथियों, हमारी ये चैनल दिवाकर की लाइन्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये जो मैसेज है हर एक लोगों के साथ के पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।